बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले में दुर्लभ प्रजाति की एशियाटिक कैराकल बिल्ली नजर आई। जैसलमेर के सावंता निवासी वन्यजीव प्रेमी सुमेर सिंह भाटी और बीएनएचएस के पंकज विश्नोई खेतोलाई के निर्देशन में पिछले कुछ महीनों से सामुदायिक अभियान चलाया जा रहा था। ये सामूहिक अभियान चलाया जा रहा था जिसके अंतर्गत जैसलमेर के सीमावर्ती रामगढ़ क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति की एशियाटिक कैराकल की आबादी मिली। टीम के अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में करीब 10 जोड़े कैराकल के हैं। गौरतलब है कि भारत के घास स्थलों में व्यापक रूप से प्रजाति पाई जाती थी, लेकिन वर्षों से इसकी संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। महीनों तक किए गए मैदानी सर्वे, स्थानीय चरवाहों के पारंपरिक ज्ञान और लगातार किए गए प्रयासों के आधार पर टीम ने इस प्रजाति की सरहदी जिले में सक्रिय मौजूदगी दर्ज की। जैसलमेर के अंदर कैराकल की साइटिंग हमने हमारे आंखों से देखा और हमने कैमरे में कैद किया। मेरे सहयोगी पंकज विश्नोई और बीएनएचएस की टीम के सहयोग से जैसलमेर के अंदर कैराकल की अच्छी साइटिंग है और रामगढ़ क्षेत्र में इसकी हमने वहाँ खोज की है। वो प्रजाति विलुप्ति के कगार पे है, लेकिन अभी हमारे जैसलमेर के अंदर आज भी ये अच्छी संख्या में है। फॉरेस्ट विभाग और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सभी से निवेदन है कि इसके ऊपर अच्छा कार्य किया जाए और जैसलमेर के अंदर इसको बचाया जाए, क्योंकि ये भारत में इसकी संख्या बहुत कम है। शंकरदान मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जैसलमेर से। शंकरदान, ये एक बेहद बहुत बड़ी खबर, खुश खबर, कैराकल कैट की प्रजाति नजर आई। किस तरह से यह अभियान चलाया गया, कैसे इस प्रजाति की कैट यहां पर नजर आई और अब आगे इस अभियान को किस तरह बढ़ाया जा रहा है? शंकर, सीमावर्ती एरिया जैसलमेर के जो रामगढ़ है, रामगढ़ से आगे जो सीमावर्ती एरिया है, वहां पर जो मवेशी चराने वाले जो लोग हैं, उन्होंने इस बिल्ली को देखा और उसका एक फोटो खींचे गए। फोटो खींचने के बाद जो वन्यजीव प्रेमी है सुमेर सिंह सावंता को भेजा गया, तो उन्होंने इस बारे में जानकारी दी कि ये कैराकल बिल्ली है। इसको लेकर इन्होंने जो इस बिल्ली की जांच स्टार्ट की कि जो ये बिल्ली है कैराकल, जो बहुत ही लुप्त प्राय हो गई है, जो लंबे अरसे से कहीं न कहीं ये नहीं देखी जा रही थी। और इसकी जब पशुपालकों ने इसे फोटो भेजा तो उन्हें भी इसी जाहिर कि कहीं न कहीं इसकी जो लुप्त प्रजाति है वापस दिखना शुरू हुई। इस पर उन्होंने एक अभियान चलाया और गुप्त कैमरे लगाए। गुप्त कैमरे लगाने के बाद कई दिनों बाद उसका एक झुंड इन कैमरों में कैद हुआ और उसकी पुष्टि हो पाई कि कैराकल कैट है और जो पिछले लंबे समय से लुप्त थी, कहीं न कहीं अब जो तो वापिस जाके जो 10 इसके झुंड यहाँ मिले हैं, इसे उन्होंने खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि जो बिल्ली है कहीं न कहीं इसको संरक्षण की अब जरूरत है, क्योंकि ये शांत स्वभाव की बिल्ली है और ये जिस क्षेत्र में रहती है उसको लेकर अब प्रशासन से इसको बचाने का कहीं न कहीं जो वन विभाग है इसको बचाने के लिए कहीं न कहीं तमाम जो मुहिम शुरू करनी चाहिए। क्योंकि अगर जो लुप्तप्राय पशु है पिछले देश में वो कहीं बहुत कम संख्या में दिखाई देती है और यहाँ जैसलमेर के रेगिस्तान में अगर वो 10 झुंड एक साथ दिखे हैं तो कहीं न कहीं ये खुशी की बात है। वहीं उन्होंने जो समुद्री विभाग है उनको भी कहा है कि इसके संरक्षण को लेकर, इनके आवास को लेकर जो क्षेत्र है, क्योंकि ये एक शांत बिल्ली है और कहीं न कहीं ये जो घास फूस के साथ जो एक अलग एरिया होता है उसमें रहती है, तो वहां पर कहीं न कहीं जो तमाम जो कंपनियां आ रही है उसे जमीन को आवंटन नहीं की जाए, साथ ही वहां पर किसी भी प्रकार का आवागमन बंद किया जाए, कहीं न कहीं वहां पर फेंसिंग करके इसे रोका जाए। तो जो लुप्त होने वाली बिल्ली है उसकी आने वाली संख्या में और प्रजाति में बढ़ोतरी होगी, तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। बिल्कुल शंकर, लेकिन ये समझाइए जरा, कैराकल कैट अचानक से नजर आना, इसका यहाँ पर क्या माना जाए? मतलब कहीं और से यहाँ पर पहुंची है या पैदाइश यहाँ पर हुई है? किस तरह से अचानक नजर आई? क्योंकि बताया तो जा रहा है ना कि 25 से 30 सालों से नजर ही नहीं आई थी इस प्रजाति की बिल्लियां यहाँ पर। बिल्कुल 25 से 30 साल तक इस बिल्ली की प्रजाति दिखाई नहीं दी गई है। पिछले ये रामगढ़ से आगे जो तनोट भारत पाक सीमा का जो एरिया है, दूर दराज लंबा एरिया है और आसपास तक कई किलोमीटर तक कोई ढाणी आबादी नहीं है,
और इस बिल्ली का यहाँ आना, जैसे सबसे बड़ी बात है कि पास ही नजदीकी जो पाकिस्तान लगता है और कहीं ना कहीं ड्यून शिफ्टिंग के अनुमान लगाए जा रहे हैं, प्रयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वहां से अगर ये कोई प्रजाति आई है, उस देश में अगर कहीं और सी प्रजाति आई है या वहां पर उसका संरक्षण किया जा रहा है या यहाँ कैसे पहुंची, इसको लेकर अभी तक प्रयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि 30 साल बाद एक साथ 10 झुंड दिखना, ये सबसे बड़ी बात है। 30 साल तक इसका कोई भी कहीं भी इसका नहीं दिखाई दे रही थी, कहीं कहीं लुप्त हो चुकी थी। इसकी भी एक शोध करने वाली बात है, इसकी भी जांच की जा रही कि आखिर ये यहाँ कैसे पहुंची या यही थी कोई ना कोई इसका, क्योंकि लंबा चौड़ा एरिया है और यहाँ पर इसको कहीं ना कहीं सर्च करने में बहुत लंबा समय लगेगा। तो इसको लेकर भी वन विभाग ने टीम बनाई है। उन्होंने कहा कि हम इसको लेकर भी जो स्थानीय जो पशु पालक है, जो इस क्षेत्र के पूर्ण रूप से जानकार है, हम उनसे भी सहयोग ले रहे हैं और हमारी टीमें वहाँ पर काम कर रही है। हमने भी वहाँ पर कैमरे लगाए हैं। तो इसकी पूर्ण रूप से आखिर कहाँ से आई, यहाँ कितने समय से है, इसकी पूरी जांच की जा रही है। परंतु फिलहाल जांच के बाद ही सामने आएगा कि ये 30 साल बाद लुप्त रहने वाली बिल्ली वापस दिखाई दी है तो कहाँ से आई। जी, जिन लोगों ने इसे देखा, जिस जगह पर इस कैराकल कैट की साइटिंग हुई, शंकर, क्या ये साफ हो पाए कितनी संख्या में, क्योंकि आप बता रहे थे कि झुंड में ये नजर आई हैं, कितनी संख्या में कैराकल कैट नजर आई और इनके अब संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए अब वन विभाग क्या कर रहा है? वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। देखिए, वन विभाग के साथ साथ जो वन्यजीव प्रेमी सुमेर सिंह सावता और उनके जो साथी है, इन्होंने इसको लेकर पिछले लंबे समय से, जब इन्हें पता चला, जो मवेशी पालकों ने बताया, तो उसके बाद ये लंबे समय से इस क्षेत्र में सर्च अभियान चलाकर एक सहयोग रूप से ग्रामीणों के सहयोग से पता कर रहे थे कि आखिर जो लुप्त होने वाली बिल्ली अगर दिखाई दी तो कहीं ना कहीं अच्छे संकेत है। तो उन्होंने इस को देखने के लिए लंबा प्रयास किया और कई दिनों बाद उन्हें आखिर सफलता मिली। उन्होंने बताया कि हमें वहां पर 10 जोड़े दिखे, मतलब 10 का झुंड दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं उनको लेकर उन्होंने वन विभाग को सूचना दी है। वन विभाग उनके सहयोग से किस किस क्षेत्र में दिखाई दी गई है, उनकी जो टीम है वो हुआ करी। क्योंकि वन विभाग के साथ साथ जो वन्यजीव प्रेमी, उन्होंने कहा कि दिल्ली एक शांत स्वभाव की है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि दिल्ली ऐसी कोई बिल्ली नहीं है जो लंबी छलांग, कम से कम 6 से 7 मीटर तक एक लंबी छलांग, साथ ही आसमान में कम दूरी पर उड़ने वाले, ऊंचाई से उड़ने वाले जो पक्षी है, उनके भी ये झपक रहती है। तो इसमें बहुत बड़ी खूबियां हैं और इसको लेकर अब संरक्षण करना जरूरी है। फिलहाल वन विभाग की जो टीमें जहाँ ये दिखाई दिए थे, जो मवेशी पालकों के साथ साथ वन्यजीव प्रेमियों के सहयोग से यहाँ पर सर्च कर रही है। साथ ही उन्हें पुष्टि हो जाए कि इस क्षेत्र में ये रहते हैं, तो वहाँ के इस एरिया को किस तरीके से संरक्षण के लिए वन विभाग आने वाले समय में कदम उठाएगी। शंकर, एक और सवाल अहम हो जाता है। देखिए, देश भर में बताया जा रहा है कि 50 के आसपास है कैराकल कैट हैं, जिनमें से आप बता रहे हैं कि 10 तो यहाँ पर देखी गई हैं, जिनकी साइटिंग हुई है। किस तरह का मौसम इन्हें मुफीद आता है, किस तरह का भोजन ही कैराकल कैट लेती हैं, उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी होगा ताकि इनकी संख्या में अब कमी ना आ जाए। कम से कम जितनी संख्या है उन्हें संरक्षित किया जा सके और फिर उसे और आगे बढ़ाया जा सके। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो वन विभाग के अधिकारियों और वन्यजीव प्रेमियों ने बताया कि इसके खान पान की बात करें तो ये कहीं ना कहीं जो जंगल में जो जंगली छोटे मोटे जीव जंतु के साथ साथ जो जंगली चूहे होते हैं, उसके साथ साथ कई ऐसी वनस्पति हैं जो रेगिस्तानी इलाके में पाई जाती है, वो खाती है। खासकर बैर हुए या अलग कोई प्रकार का जो वनस्पति है। और साथ ही इसके संरक्षण को लेकर बताया गया तो यहाँ पर जो सीमावर्ती एरिया है, यहाँ पर सेवन घास होती है। सेवन घास बहुत लंबे एरिया में, दूर दराज एरिया में होती है। खासकर सेवन घास की हाइट होती है 5 से 6 फुट। अगर उसके अंदर वो रहती है तो उसका कलर और सेवन घास का कलर एक जैसा होता है। बहुत कम होता है कि उसे दिखाई देना। विशेषकर तो जो इसको अच्छी तरीके से देख सके विशेषज्ञ, उन्हें ही दिखाई देगी, क्योंकि इसके सर पे जो काले कलर के लंबे बाल होते हैं उससे इसकी पहचान की जाती है कि ये कैराकल कैट है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी अब जांच की जाएगी कि इसकी जो खान पान के साथ साथ इसके आवास की, इसके रहन सहन की, ये किस प्रकार के वातावरण में रहती है और इसके वातावरण कैसा चाहिए, उसको लेकर वन विभाग आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसको पहल करके और आगे इसका
सुरक्षा हो और संवर्धन हो, क्योंकि पिछले लंबे अरसे बाद ये दिखाई दी तो इसको संरक्षण की पहल जरूरी होगी। जी ठीक है, शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। शंकर दान मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़े। कैराकल कैट नजर आई है, दुर्लभ प्रजाति की कैट, और बता रहे थे शंकर कि 10